समझ को बढ़ाने का एक ही ढंग है और वो ये है कि हम जो भी हैं अपने भीतर उसको हम ठीक ठीक देखना शुरू करें। उस देखने को आत्मनिरीक्षण कहा जाता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि क्रोध, काम वासना, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि की हमने चर्चा की। अब आप मुझे बताइए कि आपके भीतर जब भी ये चीज़ें उठती हैं तब क्या आप इनका निरीक्षण करते हैं? आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये शक्ति कहाँ से उठ रही है और किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से मुझे नचा दे रही है, गिरा दे रही है, क्यों बार बार मुझे परास्त कर दे रही है? कभी आपने इन्हें समझने की कोशिश की है? आप समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको बचपन में ही एक बात सिखा दी जाती है कि ये गंदी चीज़ें हैं, इनसे बचना है। आपको ये नहीं कहा जाता कि इसे कभी समझने की कोशिश करना है। आपको ये कहा जाता है कि क्रोध गंदी चीज़ है, क्रोध नहीं करना है। काम गंदी चीज़ है, काम का प्रदर्शन नहीं करना है। ईर्ष्या, लोभ, ये सब गंदी चीज़ें हैं, इनको नहीं दिखाना है समाज में। ये कभी नहीं कहा जाता कि इनको समझना है। बिना समझे आप इनसे मुक्त नहीं हो सकते। जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आप इनका ठीक ठीक नियंत्रण करना नहीं जान पाएंगे। और समझने के लिए क्या ज़रूरी है? समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ध्यान देके ही आप समझ पाएंगे कि क्रोध क्या चीज़ है, क्रोध कैसे उठता है, कैसे आके मेरे मन की शांति को वो भंग कर देता है, कैसे मुझे हरा देता है, किस तरह से मुझे ईर्ष्या पकड़ती है। ये सब समझने के लिए क्या ज़रूरी है? अपने मन का सतत निरीक्षण जरूरी है। सतत आपको देखते रहना है कि अपने संबंधों में कब कब मुझे क्रोध पकड़ता है, किस ढंग से क्रोध पकड़ता है। आपने कभी निरीक्षण किया है कि कब कब क्रोध पकड़ता है? आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब भी कोई आपकी बात को काटता है बीच में, आपके मन में एक झुंझलाहट उठती है भीतर से। किसी को पसंद नहीं है कि मेरी बात को बीच में काटा जाए, है ना? कोई भी व्यक्ति बोलता है तो वो चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए, लेकिन जब उसकी बात को काटी जाती है तो भीतर एक झुंझलाहट उठती है। अगर बार बार काटी जाए तो ये झुंझलाहट बढ़ती जाती है, और अगर काटते ही चले जाएं उसकी बात को तो आप देखेंगे कि एक बिंदु ऐसा आता है जहां वो क्रोध हो जाता है। तो ये क्रोध अचानक नहीं उठा, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में उठा है, छोटे छोटे गुच्छों में उठा है। पहले वो झुंझलाहट के रूप में उठा है, फिर झुंझलाहट की आवृत्ति बढ़ती गई है और तब जाके वो क्रोध का रूप उसने ले लिया है। इसी तरह से जब आपके भीतर कोई धारणा बहुत मजबूत बैठी हुई है, उस धारणा के ऊपर जब प्रहार किया जाता है तब आपके भीतर क्रोध उपजता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप हिंदू हैं, तो आपके भीतर किसी विशेष रंग को लेकर, किसी ग्रंथ को लेके, कुछ देवताओं को लेके, किसी भगवान को लेके बचपन से एक धारणा मजबूत हो गई है कि ये बड़ी पवित्र चीज़ें हैं, इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इनकी निंदा नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कहीं कोई उनके खिलाफ बोलता हुआ आपको दिखाई देगा तो आपको उसके ऊपर क्रोध आता है। जैसे राम की बुराई अगर की जाए, निंदा की जाए, ईसाई को क्रोध नहीं आएगा, लेकिन हिंदू को क्रोध आएगा, क्योंकि हिंदू के मन में राम को लेके एक धारणा है, पवित्रता की धारणा है, श्रद्धा की धारणा है। बुद्ध की बुराई की जाए, मुसलमान को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बौद्ध को बुरा लगेगा। ईसा मसीह की अगर कहीं पे निंदा हो, ईसाई को बुरा लग जाएगा, है ना? सभी धर्म ग्रंथों को लेके, हमारे धर्म से जुड़े प्रतीकों को लेके हमारे भीतर धारणाएं मजबूत हैं। उन मजबूत धारणाओं के खिलाफ जब भी कहीं से कोई बोलता है तो हमारे भीतर क्रोध उपज जाता है ना? तो क्रोध कैसे आ रहा है? जब आपकी धारणाओं पे प्रहार किया जा रहा है तब आपको क्रोध आ रहा है। जब जब आपके मैं को चोट किया जाता है तब तब आपको क्रोध आता है। रिश्तों में किस तरह से क्रोध आता है इसका आप निरीक्षण करने की कोशिश करेंगे। बहुत बारीक निरीक्षण की ज़रूरत होगी। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया थोड़ा समय लेती है। ऐसे बहुत सारे योगी देखे जाते हैं जिन्होंने लंबे समय तक ध्यान करके और तरह तरह की सिद्धियां हासिल कर ली। उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन काम वासना को नहीं जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए,
ईर्ष्या और लोभ को नहीं जीत पाए। अनगिनत कहानियां आती हैं पुराणों में। दुर्वासा की कहानी आपने सुनी है। दुर्वासा ऋषि इतने सिद्ध थे कि जो आशीर्वाद देते वो फलित हो जाए, असंभव को संभव कर देने की क्षमता थे। लेकिन ऐसे बदनाम ऋषि कि क्रोध उनका अग्नि की लपट के जैसा। कौन नहीं डरता था उनके क्रोध से? स्वयं कृष्ण भी डरते थे उनके क्रोध से। ऐसे क्रोधित ऋषि का कोई ढंग ही नहीं है। ऋषि का मतलब हम समझते हैं साधु महात्मा जो कि शांत हो गया है, सात्विक हो गया है, शांत रहता है, शांत चित्त है, बोलता है शांत ढंग से, चलता है शांत ढंग से, पूरी तरह से वो शांत हो गया है। लेकिन इनको देखिए, एक तरफ सिद्ध भी हैं और दूसरी तरफ क्रोध इनका प्रचंड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्रोध को इन्होंने समझा नहीं है, क्रोध के मनोविज्ञान को इन्होंने नहीं समझा है। लेकिन दूसरी तरफ आप बुद्ध को देखिए कि बुद्ध के साथ आके कोई दुर्व्यवहार करके जाता है और बुद्ध उसको क्षमा कर देते हैं। एक व्यक्ति आके उनके मुंह पे थूक देता है और बुद्ध उसके प्रति करुणा दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आदमी के मनोविज्ञान को समझ रहे हैं। क्रोध कैसे उठता है, किन परिस्थितियों में उठता है, वो उसको ठीक ठीक समझ रहे हैं और समझ के उससे वो मुक्त हो गए हैं। समझ ही मुक्ति लाती है। समझ के अलावा और कोई चीज आपको मुक्त नहीं कर सकती। ना कोई शास्त्र मुक्त कर सकता है, ना कोई गुरु मुक्त कर सकता है, दूसरा आपको मुक्त कर ही नहीं सकता है। समझ के द्वारा ही मुक्ति आएगी किसी भी परिस्थिति में। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ कैसे बढ़े। समझ बढ़ेगी बारीक निरीक्षण के द्वारा। एक बहुत ही सटल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है अपने मन में चलने वाली सारी प्रक्रियाओं के प्रति। क्रोध कब कब उठता है, कहाँ कहाँ उठता है, इसको देखने के लिए आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पत्नी से आपका रोज़ झंझट हो जाता है। किसी भी व्यक्ति से अगर रोज़ झंझट हो जाता है तो वो व्यक्ति आपके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है अपने आप को परखने का। मैं कहता हूं कि कल आप जाइए और जानबूझ के उस व्यक्ति से पंगा लीजिए। कुछ ऐसा कहिए कि वो झुंझलाए। आप उसको झुंझलाते हुए देखिए और उसके बाद जब वो कुछ उधर से उल्टा सीधा कहे तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिए। सिर्फ उसकी बातों को ही मत सुनिए, यहाँ जो बदलाव हो आपके मन में उसके ऊपर भी अपने चित्त को लगाए रखिए। देखिए कि जब वो झुंझला के आपसे बात कर रहा है, कि आपको जब उसने गाली देना शुरू कर दिया, कि जब क्रोध में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया उसने, तब आपके मन में क्या परिवर्तन हो रहा है? तब क्या आपके भीतर भी क्रोध उठना शुरू हो रहा है? इसको ध्यान से आप देखिए और जब आप ध्यान से देखेंगे तब आप पाएंगे कि क्रोध के उठने की प्रक्रिया क्या है। क्रोध अचानक ही आग की तरह नहीं धधक जाता है। उसके उठने की प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है। हमारे मन का जो तल है ना, उसमें जो सबसे ऊपर का तल है उस पे बहुत सारी लहरें हैं, लहरें ही लहरें हैं। लेकिन मन की गहराई में जब आप जाएंगे तो वहाँ बहुत 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 शांति है। लेकिन ये सारी चीज़ें, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, काम, वासना, ये सब के सब उस गहरे तल से ही उठा करती हैं। क्रोध भी उठता है तो सतह से नहीं उठता, मन के एकदम गहरे तल से उठता है। तो जब मन के गहरे तल से वो उठ रहा होता है तब उसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, बड़ा ही कमज़ोर होता है। उस समय आप अगर उसको वहाँ पे ठहर के देख लें तो वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि मन के गहरे में देखना अभी जानते ही नहीं, हम मन के सतह पे जीते हैं। तो क्रोध जब नीचे से उठते 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 सतह पे आके फूटता है सुनामी की तरह, तब हमें पता चलता है कि क्रोध आ गया। लेकिन जब आप सजग होकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे धीरे 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 वो नीचे से उठता है। ठीक इसी तरह से काम वासना की प्रक्रिया भी है। काम वासना भी अचानक मन को नहीं पकड़ती है, धीरे 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 वो उठती है। जब किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं आप तो धीरे धीरे मन को काम वासना पकड़नी शुरू होती है। जितनी ज़्यादा बार देखते हैं वो काम वासना की आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। किसी कामुक विचार को जब एक बार आप मन में लाते हैं तो भीतर से काम वासना उठनी शुरू होती है। जितनी ज़्यादा बार आप सोचेंगे उतनी ही वो काम वासना की आवृत्ति मजबूत होती चली जाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या प्रयोग करना है? अगर काम वासना से आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं, बहुत सारे पुरुष प्रेरित हैं, मेरे पास अनगिनत लोगों के
फ़ोन आते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी मिलते हैं, तो बताते हैं कि काम वासना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको जीतने के लिए कोई उपाय बताया जाए। सच में ही समस्या है। अगर आप देखें तो भारत में या पूरी दुनिया में भी ब्रह्मचर्य के लिए बहुत बड़ा आदर है ना। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हो गया, काम वासना को जीत लिया, हम मानते हैं कि वो बहुत बहुत महान व्यक्ति है। उसने एक ऐसी शक्ति को जीत लिया जिसे जीतना करीब करीब असंभव माना जाता है ना। तो प्रक्रिया क्या है? क्या काम वासना को जीता जा सकता है? क्या उसे समझा जा सकता है? जी, वही प्रक्रिया है। एक ही प्रक्रिया है किसी भी नकारात्मक शक्ति को जीतने की, और वो क्या है? उस प्रक्रिया का सजग निरीक्षण, उस शक्ति का सजग निरीक्षण करना होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक प्रयोग आप करके देखिएगा। जैसे आपके भीतर काम वासना बहुत प्रबल है, किसी भी स्त्री को आप देखते हैं काम वासना मन को पकड़ लेती है। भारत के ऐसे धर्मशास्त्र हैं, मनु महाराज ने अपने शास्त्रों में लिखा है कि बेटी अगर जवान हो जाए तो बाप को उससे अकेले में नहीं मिलना चाहिए, आंख उठा के जवान पुत्री को नहीं देखना चाहिए, भाई और बहन को एकांत में एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए, है ना। ये सारी बातें लिखी गई हैं। ये सारी बातें क्या बताती हैं कि आदमी के भीतर काम वासना को लेके बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। ऋषि के लिखने का मतलब है, वो कहना चाह रहे हैं कि पिता और पुत्री के बीच भी नाजायज संबंध बन सकता है अगर पिता आंख झुका के ना रहे। भाई और बहन के बीच भी संबंध बनने का खतरा है वहां पे। वो ये कह रहे हैं खतरा तब तक रहेगा जब तक आप काम वासना को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। वो शक्ति है बड़ी पावरफुल, उससे अगर नहीं समझेंगे तो वो आपको हराएगी। एक छोटा सा प्रयोग आप करके देखिएगा। आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे, सिर्फ पुरुषों के लिए है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई सुंदर तस्वीर डाउनलोड कीजिएगा। किसी भी स्त्री की एक सुंदर तस्वीर हो, वो तस्वीर लेके आप एकांत में बैठिए और उसे आप देखना शुरू कीजिए। और उस तस्वीर को देखते हुए ध्यान यहाँ रखिए अपने चित्त पे। आपकी आंखें जो हो वो तस्वीर के ऊपर लगी हों, लेकिन आपका ध्यान जो हो वो आपके चित्त के ऊपर लगा हो। आप देखिए कि जैसे जैसे उस तस्वीर को आप देख रहे हैं, आपके चित्त में क्या बदलाव हो रहा है। आपके चित्त में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? कोई लहर उठ रही है, कोई बारीक स्पंदन हो रहा है, कुछ हो रहा है आपके भीतर। आप पाएंगे कि कुछ बदल रहा है। इसका मतलब काम वासना अपनी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। जैसे ही सुंदर वस्तु सामने आई है, सुंदर स्त्री सामने आई है, भीतर से काम ने उठना शुरू कर दिया है। बहुत बारीक स्पंदन के रूप में वो धीरे धीरे उठता है। और जितनी ज़्यादा देर तक आप देखेंगे, जितने ही कामुक दृश्य आप देखेंगे, वो प्रक्रिया और धीरे धीरे तेज होती चली जाएगी। हाँ, लेकिन कुछ दिन जब लगातार आप इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, यानी आप दृश्य को भी देखें और साथ ही साथ अपना ध्यान जो है वो अपने चित्त पे भी बनाए रखें कि यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, तो आप पाएंगे कि काम वासना अब आपको नहीं पकड़ पाएगी। क्योंकि वो बारीक ढंग से जब उठने की कोशिश कर रही है, तभी आपने वहाँ पे ध्यान बनाया हुआ है। तो जब तक आपने ध्यान बनाया हुआ है, तब तक वो मजबूत नहीं हो पाएगी। हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो मजबूत तभी हो पाती हैं जबकि हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। क्रोध भी तभी मजबूत हो पाता है जब हमारा ध्यान यहाँ नहीं होता। लोभ भी तभी मजबूत हो पाता है जब हमारा ध्यान यहाँ नहीं होता। जब भी आप ध्यान देकर किसी नकारात्मक शक्ति को बढ़ता हुआ देखेंगे तो वो नकारात्मक शक्ति बहुत मजबूत नहीं हो पाएगी। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं कि अभी आप मुझे क्रोध करके दिखाइए, आप में से कितने लोग हैं जो अभी क्रोध करके दिखा सकते हैं? असंभव है, क्योंकि अभी आपका पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है? यहाँ है। आप सजग हैं। सजग रह के ना तो आप क्रोध कर सकते हैं, सजग रह के ना ही आप ईर्ष्या कर सकते हैं, और सजग रहते हुए आपके मन को काम वासना भी नहीं पकड़ सकती, है ना। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मूर्छा में, बेहोशी में हमें पकड़ती हैं। ठीक है, तो काम वासना के साथ
ये प्रयोग आप कर सकते हैं। कुछ दिन लगातार आप करके देखिए, आप पाएंगे कि काम वासना की जो पकड़ है आपके मन पे वो धीरे 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 बहुत ज़्यादा ढीली होती चली गई। एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके सामने अगर नग्न स्त्री भी खड़ी हो तब भी आपके चित्त पे कोई स्पंदन नहीं होने वाला है, आपका चित्त बिल्कुल डमाडोल नहीं होगा। एक कथा आती है पुराणों में। कथा कहती है कि एक ऋषि थे, बड़े ही सिद्ध महात्मा समझे जाते थे कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जीत लिया है, काम वासना को जीत लिया है। तो अब देवताओं को तो आप जानते हैं, देवताओं को ऐसे लोगों से हमेशा ही ईर्ष्या रही जो व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करे। देवता देखते थे कि जब कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है, थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करें, इसकी तपस्या भंग करवाओ किसी तरह से, किसी सुंदरी को भेजो इसके सामने, नष्ट भ्रष्ट करो इसे। तो देवताओं ने ऐसा ही एक आयोजन किया, इंद्र ने आयोजन किया और जितने ऋषि थे जो कि उस समय के सिद्ध समझे जाते थे, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया, उनको बुलवाया गया स्वर्ग में और वहाँ पे उर्वशी का नृत्य होना तय हुआ, ये देखने के लिए कि कौन से महात्मा का अपने मन पे कितना ज़्यादा नियंत्रण है। उर्वशी ने नृत्य शुरू किया, वो नृत्य करती जा रही है और नृत्य करते करते अपने एक एक कपड़े को वो अपने शरीर से हटाती जा रही है। तो जब उसने अपने शरीर के ऊपरी वस्त्रों को नीचे उतार दिया तो एक ऋषि थे, वो चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं, अब इससे आगे मैं नहीं देख पाऊंगा, नृत्य बंद होना चाहिए। तो दूसरे ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, नृत्य बंद क्यों होगा, अगर आपसे नहीं देखा जा रहा है तो आप उठ के चले जाइए, आंख बंद कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी क्षमता इतनी ही सहने की है तो इसमें उर्वशी का क्या दोष है, नृत्य अभी चलेगा, नृत्य आनंद दे रहा है, अभी चलाया जाएगा। उस ऋषि ने आंखें झुका ली, नृत्य आगे चलने लगा, उर्वशी नाच रही है, अपने कपड़े और कम करती जा रही है, वो और कपड़े कम कर दिए उसने। अब दूसरे ऋषि थे, वो चिल्ला उठे कि अब बस बहुत हो गया, इसके आगे मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन दूसरे ऋषियों ने कहा कि नहीं, अभी थोड़े, आपकी सीमा यहीं पे खत्म हो गई, आप आंख बंद कीजिए, आप हार गए, हटिए। फिर से नृत्य चलने लगा। एक सीमा ऐसी आई जब उर्वशी ने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए। अब सारे ऋषि जो हैं वो आंखें झुकाए हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है उसे देखने की, लेकिन एक ऋषि जो है वो टकटकी लगा के देखे जा रहे हैं। उर्वशी भी उनको देख रही है। उर्वशी का अहंकार जो है, उसके अहंकार को चोट लग रही है कि मैंने इतना कुछ किया, उसके बाद भी ऋषि हारा नहीं, उसके बाद भी इस तपस्वी की आंखें नहीं झुकी और ना ही इसके मन में, ना ही इसके चेहरे पे कोई कामुकता दिख रही है, ये शांत है, सौम्य है। तो उर्वशी नाचते नाचते थक गई, रुक गई। तो उस ऋषि ने कहा कि उर्वशी, मैं चाहता हूं कि तुम अपना आखिरी वस्त्र भी उतार दो। उर्वशी चकित है, सारी सभा चकित है, ऋषि भी चकित हैं, सब चकित हैं कि ये क्या कह रहे हैं। उर्वशी के शरीर पे तो एक भी वस्त्र नहीं है और ये किस वस्त्र की बात कर रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि उर्वशी आखिरी वस्त्र भी उतार दो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा निर्वस्त्र देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें पूरा ही नग्न देखना चाहता हूं, उतार दो आखिरी वस्त्र। उर्वशी ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि महात्मन मुझे क्षमा करें, ये मेरे वश में नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऋषि ने क्या कहना चाहा? ऋषि ने यह कहना चाहा कि शरीर भी तो वस्त्र ही है ना, वस्त्र दिखा के तुम मुझे परास्त करना चाहती हो, मेरा तो वस्त्रों पे ध्यान ही नहीं है। मैं तो उस उर्वशी को देखना चाहता हूं जो इस शरीर के भीतर कैद है, वो हो तुम वास्तव में। तुम अपने आप को देह मान के चल रही हो, देह तो तुम हो नहीं और तुम्हारे देह में मेरी कोई आसक्ति है नहीं। तो अगर देह को छोड़ सकती हो तो छोड़ो, बिना देह के मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तो एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जब आप कामुक दृश्य के प्रति बिल्कुल ही आसक्त नहीं होते, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी है काम वासना की प्रक्रिया को पूरे तौर से समझने की। समझ विकसित होती है जब हम अपने संस्कारों का बारीक निरीक्षण करते हैं, उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं।